रिटायरमेंट वाले टॉपिक करने के बाद ना मैं तुम्हें करा रहा हूँ अब डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में ना जो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है, जिस पार्टनर की डेथ होती है ना उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है सिर्फ, और वो कहा जाता है ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, या मैक्सिमम कहा जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर दिखाओ। जिस पार्टनर की डेथ हुई है तो उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सिमिलर वैसा ही बनता है जैसा कि रिटायरमेंट में हमने किया, बट उसमें 3 का बनता था, इसमें हमने 1 का ही बनाना है। रूल वही रहेगा। फॉर एग्जांपल एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, सी की डेथ होगी, आपको सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है सिर्फ। तो मैं बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं और तुम्हें किस-किस चीज़ का ध्यान रखना है पूरे उसमें, फिर हम डिस्कस भी करेंगे उसको। सबसे पहले रूल वही है, बाय बैलेंस पीडी। सेकंड नंबर पे वही रूल है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है तो यहाँ, लॉस है तो यहाँ। बस अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखोगे तो जितना सी का प्रॉफिट होगा ना हिस्सा उतना दिखाना, और अगर लॉस होगा तो यहाँ दिखाना टू रीवैल्यूएशन का लॉस, सिर्फ सी का शेयर दिखाना है यहाँ पर। देन उसके बाद वही रूल है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करो, 3 टाइप्स के रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, वो यहाँ पे लिखोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। बस याद रखना, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर निकाल के लिखनी है। फिर एसेट साइड चेक करोगे, 3 चीजें मिलेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, एडवर्टाइजमेंट एंड गुडविल अपीयर इन द बुक्स वाली 3 चीजें यहाँ लिख दो। इतना टॉपिक हमने नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में भी किया था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है, आपको सी का शेयर निकलना है और किसी का नहीं लिखना। देन इसके बाद नया पार्टनर जब रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस से जाता है, तो बचे हुए पार्टनर उसको गुडविल का अमाउंट देते हैं, जो हमने उसमें भी किया था रिटायरमेंट में। तो अभी भी वैसा ही होगा डेथ वाले केस में, ए और बी देंगे सी को, बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट, सी के कॉलम में यहाँ दिखा देंगे, यानी सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। सी को तो नहीं दे सकते, सी तो निकल लिया ऊपर, ठीक है, तो सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि जब सी की डेथ हुई है तो उसकी फैमिली वालों को कितना अमाउंट देना है, तो हम टोटल कर रहे हैं। यहाँ तक के स्टेप आपने में भी किए थे। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ सकता है? चैप्टर नंबर फर्स्ट का आ सकता है। क्वेश्चन में ये लिखा हो सकता है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहाँ पर लिखाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, यहीं पे दिखाते थे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस ध्यान क्या रखना है तुम्हें, कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन होगा, बट जो सी की डेथ है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होगा 31 अगस्त को, आपको अगस्त में डेथ हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगस्त तक का ही देना है, 5 मंथ्स का दोगे, वो ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में सैलरी भी लिखी होगी कि भाई उसने इतना काम किया तो उसकी सैलरी भी बनती है, तो सैलरी भी वही लिखेंगे जैसे यहाँ पे पहले लिखते थे बाय सैलरी। बस अगर मंथली है तो अगर उसने 5 मंथ्स काम किया तो 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। क्लियर? इसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता था। जिस पार्टनर की डेथ हुई होती है तो उसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले होते हैं बिजनेस में से, तो फर्म क्या करती है, उसके कैपिटल अकाउंट में से वो पैसे काट लेती है और यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे लिख देना। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स नए आ सकते हैं तुम्हारे पास, नए क्या है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की वो इसमें रिपीट हो सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बी ने फर्म का 31 अगस्त वर्क किया, उसने 5 मंथ्स रहा वो इस धरती पर, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक उसने फर्म में काम किया। 5 मंथ्स का जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनता है, 5 मंथ्स जो फर्म ने पैसे कमाए उसके बीच में जो प्रॉफिट होगा, उसमें जो इसका हिस्सा बनता है वो भी उसको देने हैं। बट फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फॉर एग्जांपल डेथ हुई थी 31 अगस्त 2024 को, बट जो फर्म के अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो होते हैं 31 मार्च 2025 को। तो रूल कहता है, जो इंसानियत कहती है कि अगर उसकी डेथ हुई है तो उसकी फैमिली को यार जितना बैलेंस बनता है दो उसके अकॉर्डिंग। हाँ, वो 31 मार्च तक इंतजार करेंगे, प्रॉफिट की वेट करेंगे वो, तो जितना उसका बनता है उतना देना चाहिए उसको। इसमें डेथ वाले में यही एक टॉपिक नया है कि जब पार्टनर की डेथ होती है, उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है 5 मंथ्स का, वो कैसे निकाला करेंगे। तो 2 मेथड है, एक है टाइम बेसिस और एक है सेल बेसिस। तो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है। टाइम बेसिस पे प्रॉफिट, जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, सी का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। क्वेश्चन में ना आपके पास बेस गिवन होगा, उसमें एज्यूम किया जाएगा कि इस साल इतना प्रॉफिट होता अगर वो जिंदा रहता तो। बेस गिवन होगा, बेस कैसे गिवन होगा, क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस ले लो, लास्ट ईयर के 3 इयर्स के प्रॉफिट को बेस ले लो। बेस का मतलब ये मानो
कि इस साल इतना प्रॉफिट होना है, वो बेस गिवन होगा। फॉर्मूला है बेस गिवन होगा आपके पास इनटू वो बेस इस पूरे साल का होता है, ठीक है। बट डेथ हुई है 5 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स का निकाल लेंगे, टाइम अपॉन 12, 5/12 हो जाएगा, ये 5 मंथ्स का प्रॉफिट निकल जाएगा। बट हमें निकालना किसका है, सी का शेयर इनटू हिज शेयर। तो फॉर्मूला बना टाइम बेसिस में, बेस इनटू टाइम इनटू हिज शेयर। क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन होगा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, वो आंसर निकल जाएगा। देन एंट्री क्या होगी, जब डेथ वाले केसेस में टाइम बेसिस पे आप निकाल दोगे तो उसकी जर्नल एंट्री जो तुमने बनानी है वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। दो केसेस होंगे इसके और वो दो केसेस तुम्हारी एंट्री कर देंगे, याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तो आपके पास रिटायरमेंट का या डेथ वाला टॉपिक जो भी है, अगर तो है सिंपल वाला केस, सिंपल वाला केस यानी 3:1 रेशो गिवन है, क्लियर। अब 3:1 रेशो गिवन है, सी की डेथ होगी फॉर एग्जांपल, बचे कौन, ए और बी, वही न्यू रेशो है और वही गेनिंग है। सिंपल वाले केस में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो जो जर्नल एंट्री बनेगी ना, सी को जितना अमाउंट निकला वही देना है। बट उस केस में सस्पेंस अकाउंट से नहीं दोगे, उस केस में वही अमाउंट दिया जाएगा, फर्म ही देगी पर ए और बी से लेकर देगी। जर्नल एंट्री बनेगी उस केस में इफ ओल्ड एंड न्यू रेशो गिवन, देन उस केस में एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। यानी सी को प्रॉफिट का अमाउंट उतना ही दिया जाएगा, बट किस रेशो में दिया जाएगा, वो दिया जाएगा गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो पोस्टिंग कैसे करोगे सी के कैपिटल अकाउंट में, अगर सिंगल रेशो गिवन है फिर तो वर्ड यूज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट उतना ही आना है, फॉर एग्जांपल 10,000 निकला, 10,000 ही देना है। पर अगर क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन है न्यू भी रेशो गिवन है, देना 10,000 ही है सी को, बट वो देंगे कौन, ए और बी, उसकी पोस्टिंग होगी बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट। रूल वही है। ये था तुम्हारा ओवरऑल रिटायरमेंट वाले में, तो तुम्हारा डेथ वाले में, सॉरी डेथ वाले में जो क्वेश्चन होना है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बनना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब सी के घर वालों को यानी सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बताया जाएगा कि भाई इतना बैलेंस बनता है उसका, इस टोटल में से ये माइनस करो, ये बैलेंस बनता है, ये अब ऑब्वियस है, सी को तो दे नहीं सकते, सी तो निकल लिया ऊपर, है ना, ऊपर जाके थोड़ा ना देंगे उसको। ये जितना भी पैसा बनता है ये उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे हमेशा डेथ वाले केस में, हमेशा यहाँ पर जब भी डेथ वाले पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो हमेशा ही यहाँ पे लिखना है टू सी एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहा जाए सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाओ, या क्वेश्चन में लिखा हो कि सी के एग्जीक्यूटर को 50,000 रुपीज पे कर दिए, बैलेंस निकला फॉर एग्जांपल उसका 1,20,000 रुपीज उसके घर वालों को देने हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि सी को 150, मतलब सी के एग्जीक्यूटर को 50,000 रुपीज पे कर दिए, तो यहाँ पे टू कैश मत लिख देना। यहाँ पे टू कैश का मतलब है आप जिसकी डेथ हुई है उसको पेमेंट करने का वादा कर रहे हो, है ना, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, चला गया, निकल लिया, वो इसको कैसे पेमेंट करोगे। आपको जो भी पेमेंट करनी है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेथ वाले टॉपिक में हमेशा जितना भी बैलेंस निकलेगा पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही ट्रांसफर करना, फिर अगर पेमेंट करनी है एग्जीक्यूटर अकाउंट में पेमेंट करना। कैसे करोगे, अकाउंट बनाओगे कैसे सी के एग्जीक्यूटर का, सबसे पहले लिखेंगे सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे, और कहाँ से आया निकला बैलेंस, ये रहा सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट 120, कहाँ से निकला, ये सी के कैपिटल अकाउंट से। तो जब सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे तो बाय साइड में लिखोगे सी के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकला 120, यहाँ दिखाओगे बाय सी कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो बेसिकली जब भी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे तो हमेशा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से ही बैलेंस ट्रांसफर करना। तो मान लो 50,000 की पेमेंट कर दी तो यहाँ लिख देना टू बैंक 50,000, 70,000 बैलेंस बचा हुआ है तो उसको बाद में देंगे, तो हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे टू सी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 120। और ठीक है जी, ये था डेथ वाले टॉपिक में। एक इसका लोन अकाउंट भी हम बनाएंगे जो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में यूज हो सकता है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन हो चुका है, टॉपिक बता चुका है, अब हम इसके प्रॉफिट का हिस्सा देख लेते हैं, प्रॉफिट निकालना कैसे होता है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ये रहा क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, ए की जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून, यानी 3 मंथ्स के बाद। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ये बेसिस। किस बेस, बेस क्या लेना है,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर द लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट ले लो, वो बेस है आपके पास, ठीक है, वो बेस मानेंगे हम। लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 14 प्लस 18 32, 32 प्लस 16 48, 48 में से लॉस माइनस करो 10,000, 38, 38 में 16,000 प्लस करोगे, ये आएगा आपके पास 54,000 आपके पास बेस है। बेस 54 टोटल प्रॉफिट निकला 5 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट बेस लेना है, डिवाइड करो 5 से, 10,800 रुपीज। बेस आपका है 10,800 इनटू टाइम अपॉन 12, जो कि 3 मंथ्स के बाद डेथ हुई है, इनटू हिज शेयर, जिसकी डेथ हुई है उसमें उसका शेयर निकाल लो। शेयर किसका है? ए की डेथ हुई है, ए का शेयर। क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, ओल्ड रेशो, और अगर ओल्ड रेशो गिवन हो तो यू नो वेरी वेल, पूछना नहीं है कि रेशो दे रखी है नहीं, इक्वल होगी 1/900 रुपीज आंसर निकला है। ये जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट में हिस्सा बनता है। पहला केस कह रहा है देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी इक्वल ही रहेगी, तो उस केस में तुम्हें एंट्री बताई थी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ हुई है उसका नाम 2A कैपिटल अकाउंट। दूसरा केस, देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो 3:2 है, ओल्ड है 1:1, न्यू है 3:2, एंट्री यही रहेगी, अमाउंट इतना ही देना 900 रुपीज। बट उस केस में जो अमाउंट दिया जाएगा ए को, वो कौन देंगे? वो देंगे बी और सी। गेनिंग रेशियो निकाल लेना, न्यू माइनस ओल्ड करके। एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, 900 रुपीज को गेनिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दो केसेस थे, ठीक है जी। मैंने टाइम बेसिस का तुम्हें लिखवा दिया, बता भी दिया मैंने तुम्हें टाइम बेसिस का। दूसरा जो मेथड है ना, डेथ ऑफ अ पार्टनर में प्रॉफिट में शेयर निकालने के दो ही मेथड है, एक है टाइम बेसिस एंड दूसरा है सेल बेसिस। टाइम बेसिस का फॉर्मूला याद रखना, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। सेल बेसिस में का पता कैसे चलेगा? आपके पास सेल गिवन होगी उस क्वेश्चन में। सेल बेसिस पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले प्रॉफिट निकालने का। फर्म का प्रॉफिट निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ। याद रखना ये फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का। फॉर्मूला बनता है करंट ईयर की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ अपॉन में प्रीवियस ईयर की सेल अपॉन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। शॉर्टकट बताया, एक और तरीका होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, बट ये याद रखना। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। थ्री पार्टनर्स है, 2:1 की रेशियो है। फर्म्स के क्लोज 31 मार्च को, वाई की डेथ हुई है 24 जून को। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। क्लियर कट मेंशन है सेल। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18, जून में डेथ हुई है, अगर जून में डेथ हुई है तो अकाउंट्स क्लोज होगा 18-19 में। पर ये जो सेल गिवन है 17-18 की गेल है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर की सेल गिवन है आपके पास, ये रही प्रीवियस ईयर की सेल, आप यहाँ पुट कर सकते हो 15 लाख। एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 3 लाख, यानी जब 15 लाख की सेल थी तो उस समय प्रॉफिट था 3 लाख, यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख। कौन आगे लिखा हुआ है? सेल दे रखी है 1 अप्रैल से लेके 24 जून 2 लाख, यानी सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, 24 जून को डेथ हुई थी तक की सेल है 2 लाख, यानी करंट ईयर की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ भी गिवन है। तो सोल्व कर लेंगे, 50 से 50 कट, 3 5 जा 15, 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपीज उसका फर्म का प्रॉफिट निकला है। किसका प्रॉफिट? मैंने लिखा हुआ है देखो, फर्म्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ 15 लाख की सेल थी तो प्रॉफिट था 3 लाख। अगर 2 लाख की सेल हो तो प्रॉफिट कितना होगा, वो 40,000 स्टेटमेंट लगा के भी निकाल सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट लगा के भी आंसर यही मिलना है आपका। अब 40,000 फर्म का प्रॉफिट है, आपको निकालना है जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर। डेथ किसकी हुई है? वाई की। वाई का शेयर है 2/5, तो 2/5 करोगे इसका तो वो निकलेगा 16,000। तो वाई को देने हैं 16,000 रुपीज। जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जर्नल एंट्री वही रहेगी। अगर सिंगल रेशो है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, और अगर ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो वो रिमेनिंग पार्टनर देंगे उसको गेनिंग रेशो में। ये था आपका सेल बेसिस पे। इसका एक और तरीका होता है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया करो, कि लास्ट ईयर की सेल पे अगर 15 लाख सेल थी तो प्रॉफिट था 3 लाख, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। कि लास्ट ईयर प्रॉफिट था आपके पास हाउ मच? 3 लाख। लास्ट ईयर की सेल थी आपकी 15 लाख, तो उस समय प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ था? काट पीट करोगे तो वो निकलेगा 20%। ठीक है जी।
तो 20% सेल के ऊपर 20% प्रॉफिट हो जाता है। तो जब उसकी डेथ हुई है 24 जून तक, तो सेल थी 2 लाख, तो 2 लाख का डायरेक्ट आप 20% भी निकाल सकते हो। आंसर वही आएगा 40,000। 40,000 का प्रॉफिट है 2 लाख की सेल के ऊपर, टिल द डेट ऑफ डेथ 40,000। फर्म का प्रॉफिट है, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर निकालोगे तो आंसर रिपीट वही होगा जो हमने अभी पहले निकाला। ठीक है। बी का अकाउंट बनाने के लिए कहा है, इसकी डेथ हुई होगी पक्का। एबीसी पार्टनर्स है, एसेट्स लायबिलिटी आपके पास गिवन है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, कैपिटल इज आल्सो शेयर्ड इन द सेम रेशियो। बी की डेथ हुई है 30 सितंबर 2022 को। कैपिटल इस क्वेश्चन में आपके पास नहीं दे रखी, कैपिटल आपको निकालनी पड़ेगी। एसेट्स और लायबिलिटी, जो जो एसेट्स गिवन है वो लिखो, बट आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। बी की डेथ हुई है 30 सितंबर 2022 को। हिज सन क्लेम्ड फादर इंटरेस्ट इन द फर्म, अलाउ हिज कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ डेथ। जितना उसने पैसा लगाया था बिजनेस में वो दो, जिसको हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय साइड में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट टिल द डेट ऑफ डेथ निकालना है। ही हैड बीन ड्रॉइंग 600 पर मंथ निकाले हैं, पर मंथ, विच ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। ठीक है। डेथ कब हुई है उसकी वो भी चेक कर लो। 30 सितंबर को डेथ हुई है। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम यहाँ दिखाते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, ही बी अलाउड टू रिटेन these drawings as a part of his share of profit। जितना उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उसी को एज अ प्रॉफिट मान लो और वो उसको दे दो। जब प्रॉफिट दिया जाता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस या गेनिंग रेशियो, वो हमें पता है। इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। गुडविल आपके पास, फर्म की गुडविल गिवन है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है या जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर निकालेंगे। और किसकी डेथ हुई है इस क्वेश्चन में, बी की डेथ हुई है, बी का शेयर निकालोगे। अगर नहीं दे रखी तो 1:1 में। तो मैंने क्वेश्चन ये था कि कैपिटल कैसे निकालनी है। आपके पास क्या क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 18,000 का, मशीन गिवन है 72,000 की, कैश गिवन है 10,000, डेटर्स गिवन है 20,000। ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। कैपिटल को भी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बचपन से पढ़ते हैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो बनेगा 18 प्लस 72, 90 प्लस 10, 1 लाख प्लस 20, 1,20,000। उधर उसकी कैपिटल ही मानी जाएगी ये सब, ए बी सी की। 120 ही कैपिटल है और 120 कैपिटल को रेशो में बांट दो। रेशो है 5:3 5:3 में बांटोगे 60 इसकी निकलेगी, 36 इसकी और 24,000 सी की। तो जब जिसकी डेथ हुई है, अगर बी की डेथ हुई है तो जो बी का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, बी की कैपिटल ये रही 36,000। सेकेंड नंबर पे ये हो चुका है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, यहाँ लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 36,000 का 5% निकलता है 1800। तो डेथ हुई है 30 सितंबर को, 6 मंथ के बाद 1800 का इंटू 6/12 करोगे 900 रुपीज, यानी 6 मंथ का निकालोगे जितने मंथ्स उसने बिजनेस में काम किया। ये हो चुका है। ही हैड बीन ड्रॉइंग 600 पर मंथ विच ही विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 600 पर मंथ निकाले, पर 30 सितंबर तक रहा, 6 मंथ रहा, तो 6 मंथ में जो उसने टोटल ड्रॉइंग विड्रॉ करी होगी वो करी होगी 3600। यहाँ लिखो टू ड्रॉइंग 600 इंटू 6। नेक्स्ट, he be allowed to retain this drawing as a part of his share of profit। जब उसकी डेथ हुई है तक का जो प्रॉफिट उसको देना था फर्म ने, फर्म कहती है भाई जितना पैसा तूने निकाला ना वही रख ले अपने पास एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 3600 रुपीज ही देना है, जिसके लिए वर्ड यूज करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है। टॉपिक वही है, देना प्रॉफिट ही है उसको, कोई मेथड नहीं दिया, बस ऐसे ही लिख दिया डायरेक्ट कि यही प्रॉफिट उसका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 6% पर एनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग पता होनी चाहिए उसने पूरे साल कितने पैसे निकाले, 3600 रुपीज निकाले, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए जो कि है 6%, ये रहा। मंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड ऑफ ईच मंथ हो, उसका फॉर्मूला होता है टोटल टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड वो रहा, 6 मंथ ही रहा है
6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टाइम पीरियड काम किया, तो फॉर्मूला है 6 प्लस, बिगिनिंग के केस में प्लस का साइन और टाइम गैप 1 मंथ है, 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3.5 मंथ्स निकलेंगे, 63 रुपीज। यहाँ लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, ये भी हो गया। गुडविल बनेगी, गुडविल में उसका शेयर निकालो जिसकी डेथ हुई है 1/3, 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज कौन देंगे? ऑब्वियस है, अगर बी की डेथ हुई है तो ए और सी ही देंगे। न्यू रेशो गिवन नहीं है, 1:1 ये थी रेशो। अगर हमने यहाँ पे अगर इक्वल होती तो 1/3। क्वेश्चन में जो आपके पास यहाँ पर फर्म की गुडविल है 21,000, आपको उसका शेयर निकालना है जिसकी डेथ हुई है। बी की डेथ हुई है और बी का शेयर था P/10, 15,300 रुपीज दिए जाएंगे उसको। कौन देगा? ये और ये किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो दिखा देना बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। 15,300 को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट लिख देना। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट था ये, यहाँ तक हम कर चुके हैं। लास्ट में लिखना जो भी आंसर निकलेगा वहां लिख देना टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये था इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फुल फॉर्मेट, अगर आपके पास बनाना आ जाए तो। हाँ जी, सेम डेथ वाला ही टॉपिक है, मैं सिर्फ बता देता हूँ कैसे करना है। पुष्पा का अकाउंट बनाना है, रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। जब उसकी डेथ हुई है, जून में डेथ हुई है, 12 जून को डेथ किसकी हुई है? पुष्पा। झुकेगा नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, 1,20,000 का 8%, 12 जून को डेथ हुई है भाई, जून को। जून 12th डेट है, डेज निकालने पड़ेंगे। अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, 61, 61 प्लस 12, 73 डेज के बाद डेथ हुई है। जून में 1 ईयर में डेज होते हैं 365। 1920 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना 1920। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। बेस गिवन है, पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ये रे। 30 प्लस 70 1 लाख प्लस 80 180 डिवाइड बाई 3, 60,000 एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। बेस निकला 60 इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। जो एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस लिखना या जो गेनिंग पार्टनर देंगे। ठीक है, राशि एंड सीमा एक्वायर्ड पुष्पा शेयर इन द रेशो, ये न्यू रेशो निकालने के लिए कहा है। इतना सा आपके पास क्वेश्चन है, और जो बैलेंस निकलेगा उसके एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर देना। बट ये गुडविल है, एसेट साइड में टू साइड में दिखाना गुडविल, पुष्पा का शेयर सिर्फ। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, बाय साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना सिर्फ पुष्पा का शेयर। ठीक है, ये था तुम्हारा डेथ वाले टॉपिक में जो आपका पार्टनर का अकाउंट बनना है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आएंगे। और जितने भी मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं इलस्ट्रेशन नहीं है, तुम्हारा लोन अकाउंट रह गया, वो मैं तुम्हें कराऊंगा।